नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। 15 जुलाई और सरपंच और कॉलेज संचालक से मारपीट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस ने बचने के लिए बदमाश लड़की बनकर घूम रहा था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो बदमाश लेगिंग कुर्ती और चुन्नी लगाए हुए था। मामला सूरजगढ़ थाना इलाके का है। आरोपी को पुलिस ने सूरजगढ़ थाना इलाके के तोला सेही की काटली नदी से पकड़ा है। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की तो नदी के किनारे एक लड़की बैठी नजर आई। ऐसे में पुलिस एक बारगी चौंक गई, लेकिन जब चुन्नी हटाई तो बदमाश ही निकला। आरोपी पुलिस की टॉप 10 आपराधिक सूचियों में शामिल था। साथ ही पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। जयपुर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को अब सालाना खेल कूद शुल्क देना होगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सामान्य वर्ग के छात्रों से यह शुल्क 20 और छात्राओं से 10 रुपए सालाना लिया जाएगा। आदेश में साफ लिखा है कि शुल्क कैश जमा नहीं होगा, बल्कि इसे डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करवाना होगा। इस नए नियम से पेरेंट्स हैरान और परेशान हैं। उनका कहना है कि इतनी छोटी राशि के लिए भी बैंक जाना पड़ेगा, डीडी बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा समय और पैसा दोनों खर्च होंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि शुल्क केवल कक्षा 6 से 12 तक के स्टूडेंट से लिया जाएगा। जमा कराने के लिए डीईओ के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। टोंक जिले के आवा सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज राज्य के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड पाने के बाद अब न्यूयॉर्क में भी सम्मानित होंगे। न्यूयॉर्क में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय राजधानी कन्वेंशन में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गत दिनों न्यूयॉर्क में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की बोर्ड मीटिंग हुई। इसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। भारद्वाज को वहां बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है। आवा में हेरिटेज लुक के जो निर्माण कार्य हुए हैं, उनके फोटोग्राफ में अंतर्राष्ट्रीय राजधानी कन्वेंशन की एग्जीबिशन में लगाए जाएंगे। राणा के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने दिव्यांश को पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी है और कहा कि इन्हें कन्वेंशन में बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किया गया है। जैसलमेर के रामदेवरा में इन दिनों यात्रुओं की भारी भीड़ के बीच यात्रुओं से पार्किंग के नाम पर वसूली का एक वीडियो सामने आने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। वहीं सांसद उमेदराम बेनीवाल ने सवाल उठाए हैं। सांसद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर एसपी जैसलमेर अभिषेक शिवहरे से वार्ता कर ऐसे कृत्य करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के सामाजिक तत्वों को लपकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्यरत युवती से एक पैसेंजर ने छेड़छाड़ की। आरोपी पैसेंजर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 16 अगस्त की रात बैंकॉक जाने के लिए एयरपोर्ट पर आया था। युवती एयरपोर्ट पर अपना काम कर रही थी। आरोप है कि इस दौरान उसने युवती से छेड़खानी की। सीआईएसएफ के जवानों ने उसे पकड़कर एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंपा। 20 साल की पीड़िता की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि आरोपी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। वह बैंकॉक जाने के लिए एयरपोर्ट पर आया था। उसका बैंकॉक घूमने का प्लान था। सीकर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने खंडेलसर पटवार मंडल के पटवारी सुनील कुमार को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी ने जमीन के नामांतरण के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। एसीबी सीकर के एसीपी विजय कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता से पटवारी सुनील कुमार ने भूमि नामांतरण के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत की तस्दीक के दौरान पटवारी से 6,000 रुपए पहले ही ले लिए थे। इसके बाद एसीबी ने प्लानिंग के अनुसार आज सुनील कुमार को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, मुसलमान अब टेक्निकल काम करने लग गए हैं। मुसलमान की मजदूरी अब 500 से 1,000 रुपए हो गई है। 100 और 1,000 रुपए कमाने वाला हर मुसलमान उस मजदूरी से 6% हिस्सा पहले ही निकाल लेता है। वह कहता है कि इस पर मेरा अधिकार नहीं है। वह मदरसे मस्जिद में ज़कात देता है। बाबा रामदेव ने कहा, और हम लोग 1% काटने पर भी कहते हैं महाराज हम तो पहले ही गरीब हैं। उन्होंने कहा, जो दान नहीं देते वो गरीब के गरीब ही रहते हैं। शास्त्र में लिखा है, जो अमीर दान नहीं करते हैं वो गरीब होने वाले हैं। बाबा रामदेव ने सीकर के रेवासा धाम में चल रहे 9 दिवसीय सीएपीए मिलन महोत्सव में यह बात कही। सीकर के खाटू श्याम जी धाम और सालासर बालाजी में दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली से खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी मंदिरों तक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होने जा रही है। सयंदन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी इस सेवा को लॉन्च कर रही है, जो 23 अगस्त से शुरू होगी। इस सेवा से भक्तों को लग्जरी हेलीकॉप्टर में सफर करने का मौका मिलेगा। यात्रा मात्र 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह सेवा सुरक्षित, आरामदायक और समय बचाने वाली होगी, खासकर वरिष्ठ नागरिकों, परिवारों और व्यस्त भक्तों के लिए। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मंत्री और विधायक ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नेशनल हाईवे प्राधिकरण एनएचएआई द्वारा महवा में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 और नेशनल हाईवे 921 को लिंक करने के लिए महवा मडावर से राजगढ़ तक बाईपास निर्माण कार्य का सर्वे किया जा रहा है।
इससे मीन भगवान मंदिर ठेकड़ा के पास से ग्राम पंचायत समलेटी ठेकड़ा व अन्य पंचायतों से बाईपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए प्राधिकृत किया गया है। ऐसे में बाईपास सर्वे को मीन भगवान मंदिर की परिधि से बाहर करने को लेकर मांग की गई। जयपुर में डेबिट कार्ड बदलकर 80,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है। मदद के बहाने बूथ में घुसे दो बदमाशों ने नजर बचाकर डेबिट कार्ड चुराया, डुप्लीकेट कार्ड थमाकर चोरी के डेबिट कार्ड से रुपए निकालकर ठग लिए। मानसरोवर थाने में पीड़ित बुजुर्ग की बेटी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया, मानसरोवर के रजत पथ की रहने वाली दीपा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसके पिता भगवत राम रविवार दोपहर को घर के पास स्थित पीएनबी के एटीएम पर रुपए निकालने गए थे। मशीन में डेबिट कार्ड लगाकर रुपए निकालने लगे। इस दौरान मदद के बहाने दो लड़के एटीएम बूथ पर आए। मदद के बहाने रुपए निकालने के दौरान नजर बचाकर डेबिट कार्ड बदल दिया। डेबिट कार्ड चोरी कर उसकी जगह डुप्लीकेट कार्ड देकर चले गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन कर बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले हफ्ते अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया। मोदी ने बातचीत के जरिए यूक्रेन जंग का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मोदी ने पुतिन को अलास्का में ट्रंप के साथ उनकी बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने के लिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था, जो 27 अगस्त से लागू होगा। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। राजस्थान में पिछले 1.5 साल से निकाय और पंचायत चुनाव नहीं करवाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन 20 अगस्त को जयपुर में स्वराज रैली और राजभवन कूच करेगा। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सीवी यादव ने पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन है। राजीव गांधी ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए हर 5 साल में निकाय और पंचायत चुनाव करवाना अनिवार्य किया था। यादव ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई और 243 यू में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद चुनाव स्थगित किया जा सके। भीलवाड़ा में कॉलेज स्टूडेंट को छेड़ना मनचले को उस समय भारी पड़ गया जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसकी कॉलेज क्षेत्र में परेड करवाई। इस दौरान दूसरे स्टूडेंट्स ने पुलिस के इस प्रयास की तारीफ की। मामला शहर के सदर थाना क्षेत्र का है। सदर थाना प्रभारी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि थाना क्षेत्र में पढ़ने वाली कॉलेज स्टूडेंट ने थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि एक युवक उसे आए दिन परेशान करता है, कॉलेज आने के दौरान उसका पीछा करता है और लगातार उस पर कमेंट पास करता है। बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर से किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस नेताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस नेता और किसानों ने कलेक्ट्रेट से लेकर संभागीय आयुक्त ऑफिस तक रैली निकाली। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने आश्वासन दिया कि 21 अगस्त तक किसानों के हक में फैसला होगा। इसके बाद पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि यदि 21 अगस्त तक किसानों के हक में फैसला नहीं आता तो 22 अगस्त से किसानों का महापड़ाव शुरू होगा। कोटपुतली बहरोड के बानसूर में शराब कारोबारी को गोलियों से छलनी करने के मुख्य आरोपी कृष्ण उर्फ पहलवान को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस ने बदमाश का बाजार में जुलूस निकाला। सुबह करीब 10 बजे पुलिस आरोपी को नारायणपुर रोड से ई रिक्शा में बिठाकर मुख्य बाजारों में लेकर निकली। बीच में कहीं कहीं वह रेंगता दिखा। दोनों पैर पर प्लास्टर चढ़ा है, दोनों हाथों के सहारे वे बैठकर चल रहा था। इस दौरान सोशल मीडिया पर पुलिस को चुनौती देने वाला बदमाश पहलवान माफी मांगता रहा। वह बोला, पहली बार गलती हुई है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।